अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स 10th और यूनिट नंबर 10 में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक बाउल, इस शेप को क्या कहते हैं? ये बच्चों बाउल है हमारे पास, दैट इज़ नेम्ड एज द बाउल बी। ओके, और इसके सेंटर में ये एक बॉल पड़ी हुई है विच इज़ एट रेस्ट, जो कि रेस्ट में है ये। तो हमारे पास ये बाउल, ये बॉल, अब ये सिस्टम क्या बन गया? बॉल एंड बाउल सिस्टम। द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन बाउल इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस बाउल सिस्टम के अंदर मोशन को बार बार मीन पोजीशन के गिर्द रिवाइज करने को हम एज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर करते हैं। सो इसी को ही आज हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास बॉल जो है, जब अपनी ये सेंटर ऑफ बाउल पे पड़ा हुआ है, इसको हम मीन पोजीशन का नाम देते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त इस बॉल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स लग रही है विच इज़ आल्सो नोन एज द रिएक्शन फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय आर। बोथ ऑफ दीज आर अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन फोर्स, वेट ऑफ बॉल, both of these are opposite, cancel the effect of each other, then the ball will be at rest। बॉल क्या रहती है? रेस्ट में रहती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट क्या रहता है? इसी मीन पोजीशन ओ पे पड़ा रहता है। अब हम क्या करते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, इसके ऊपर नो नेट फोर्स, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और जो वेट की फोर्स है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में इफ़ेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एट दैट मोमेंट, इस वक्त जो है इस बॉल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या है? ज़ीरो है इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में। अब हम देयर इज़ अ नो मोशन, इसलिए कोई भी मोशन नहीं है। अगर हम क्या करते हैं कि बॉल को एक नई पोजीशन पर, इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू द पोजीशन ए, हम इस बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाते हैं और यहाँ जाकर बॉल को रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस पोजीशन को हम ए पोजीशन का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन। हम बॉल को जब यहाँ छोड़ेंगे तो बॉल क्या करेगी? द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ। बॉल जो है ये मीन पोजीशन ओ की तरफ क्या कर देगी? मूव करना शुरू कर देगी। किसकी वजह से? ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब चूँकि बॉल का, अगर हम वेट की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, वो तो हमारे पास ये बनेगा। लेकिन इसका वेट वर्टिकल फिर डाउनवर्ड, इस वेट की वजह से बॉल जो है ना वो मूव करती है टूवर्ड द मीन पोजीशन एट ओ। अब बॉल जो है मीन पोजीशन पर, जब बॉल मीन पोजीशन की तरफ मूव करते हुए आएगी तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बॉल विल बिकम मैक्सिमम। स्पीड ऑफ द बॉल जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। कब स्पीड ऑफ बॉल मैक्सिमम होगी? जब ये मूव करेगी टूवर्ड द, व्हेन बॉल मूव टूवर्ड द मीन पोजीशन, जब बॉल जो है ये मीन पोजीशन के गिर्द, मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। नेक्स्ट हम इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जब बॉल को हम यहाँ रिलीज़ करेंगे तो बॉल अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ आएगी ड्यू टू द वेट, और बॉल जब मेन पोजीशन पर आएगी तो ड्यू टू द इनर्शिया इट विल ट्राई टू मूव इट्स मोशन। ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी मोशन को बरकरार रखने के लिए, अपनी मोशन को बरकरार रखने के लिए अनर्शिया यूज़ होगा। लॉ ऑफ अनर्शिया के मुताबिक क्या होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रुकेगा, बल्कि अब ये मेन पोजीशन से, इस पोजीशन से एंड अदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, इस पोजीशन की तरफ मूव करेगा। दैट इज़ ड्यू टू अनर्शिया, ये अनर्शिया की वजह से। वाइल गोइंग टूवर्ड द पोजीशन बी, जब ऑब्जेक्ट जो है बी पोजीशन की तरफ जाएगा, अब यहाँ से
ड्यू टू इनर्शिया जब ऑब्जेक्ट यहाँ मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा, जैसे जैसे बच्चों ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगी इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्पीड इसकी कम होती जाएगी। ये जब जैसे जैसे ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगी इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। ये एक और एक्सट्रीम पोजीशन, दो एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे पास। तो इस इट मीन्स कि स्पीड ऑफ द बॉल एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी आर ए विल बी द मिनिमम स्पीड। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, मिनिमम होती है। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑलवेज, हमने पहले भी रिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जैसे जैसे बॉल जो है वो मेन पोजीशन से दूर होती जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी, तो इसकी स्पीड हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब बच्चों ये मेन पोजीशन की तरफ आएगी तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब बॉल मेन पोजीशन की तरफ आती है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। क्योंकि जब ये मेन पोजीशन की तरफ आ रही है, एक्चुअल में बॉल की पोजीशन ही वही थी। जैसे जैसे मेन पोजीशन की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा, बॉल आएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो हमने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक वाले टॉपिक में जिसमें हम मैथ अटैच टू स्प्रिंग था। तो एक्सेलरेशन चूँकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, कम होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कब होगा, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और मिनिमम कब होगा, एट द मीन पोजीशन। तो ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब बॉल जो है वो ड्यू टू फ्रिक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम, फ्रिक्शन की वजह से वो जब ए ओ बी के दरमियान बार बार रोटेट करता रहेगा, मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन बरकरार रखेगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन द बॉडी विल लॉस्ट इट्स एनर्जी, और ड्यू टू फ्रिक्शन ये रुक जाएगी। और इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इट मीन्स कि बॉल प्लेस्ड इन ए बाउल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन।